बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त अमार शाहिद। आज हम चैप्टर नंबर 5 फिज़िक्स 9 क्लास के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ग्रेविटेशन के चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं। 5.1 न्यूमेरिकल है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज़ 0.5 मीटर। न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले मैं ये समझता हूँ कि दो तीन बातें स्पेशली ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को इनिशिएट करने से पहले हमें समझनी चाहिए, पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ इसमें बहुत होगा। आप ज़रूर साइंटिफिक कैलकुलेटर को हर वक्त अपने पास रखें। उसे यूज़ करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, कैसे उसे यूज़ करना है, पावर्स कैसे डालनी है, 10 टू द पावर कैसे डालनी है। क्योंकि अगर वो पता होगा तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर कुछ कांस्टेंट्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। अगर आप इसे नहीं याद तो मेरा मशवरा ये है कि आप इसको न्यूमेरिकल करते हुए एक कागज़ लें, उसके ऊपर सारे कांस्टेंट्स लिख लें, ताकि न्यूमेरिकल्स के दौरान अगर कोई भी वैल्यू भूल जाए तो आप उसको वहीं से नोट कर लें। इसके अलावा रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स आ जाएगा। ये वैल्यू आपको फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। स्मॉल जी की वैल्यू यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, ये भी आपको असबर होनी चाहिए। कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू, ये कुछ चीज़ें जिसको अगर पहले से ही कहीं लिख कर रख लें ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करते हुए कोई भी इशू ना हो। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम पढ़ चुके हैं, आइए ज़रा देखते हैं क्या उन्होंने बताया। इन्होंने फ़र्ज़ करें आपके पास दो आइडेंटिकल मासेस हैं। दो मासेस हैं, आइडेंटिकल का मतलब होता है कि सेम मासेस। एक का मास कितना 1000 किलोग्राम और दूसरे का भी कितने 1000 किलोग्राम, और इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस कितने 0.5 मीटर। फाइंड आउट हमने करना है कि ये कितनी फोर्सेस यानी m1 m2 पर कितनी फोर्स और m2 m1 पर कितनी फोर्स लगा रहा है। दूसरे अल्फाज में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स हमने मालूम करनी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो गिवन डाटा क्या है, मैसेस आर आइडेंटिकल, सो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स। वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज F। सॉल्यूशन, जस्ट ये फोर्स का फार्मूला है Gm1 m2 ओवर डी स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ग्रेविटेशन लॉ है F इक्वल टू Gm1 m2 ओवर डी स्क्वायर। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास 2.67 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन आ जाएगा रिजल्ट। हैंस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स इज 2.67 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। 5.2 The gravitational force between two identical spheres kept at 1 meter is 0.00673. Find their masses. अब दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। आइडेंटिकल स्फीयर्स का मतलब कि जो मास इसका है, जो चीज़ ये इसमें है, वही चीज़ तकरीबन यही है, सेम है। आइडेंटिकल मीन्स सेम, यानी ये अगर ये m1 है तो जो इसका मास है वही इसका मास होगा। दूसरे नंबर पर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितने 1 मीटर और फोर्स क्या है 0.00673 न्यूटन्स। हमने मालूम करना है कि इसका मास और इसका मास क्या। अब जबकि दोनों मास सेम है तो किसी एक का मास मालूम करना पड़ेगा। मासेस ऑफ ईच स्फीयर ये हमने फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा, पहले नंबर पर मासेस और आइडेंटिकल, ये भी एक बड़ा गिवन डाटा है कि m1 m2 के इक्वल है और m2 ये दोनों को कुल मिलाकर m हो गया। सिर्फ फोर्स इन दोनों के दरमियान कितनी है 0.00673 न्यूटन, और इस तरह से डिस्टेंस कितना है इनके दरमियान 1 मीटर है। फाइंड क्या करना है, हमने मास मालूम करना है। ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है,
F इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। अब m1 और m2 तो आइडेंटिकल है, सो m1 और m2 की जगह m पुट करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा। बाकी m स्क्वायर को सेपरेट कर देते हैं, डी स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई और कैपिटल जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आपके सामने है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास मास आ जाएगा 10,000 किलोग्राम्स। सो मासेस ऑफ टू आइडेंटिकल स्फीयर्स इज़ 10,000 किलोग्राम। यानी आंसर हमारे पास जो मास है इन दोनों का, यानी पहले का मास कितना है 10,000 और दूसरे का भी क्या है 10,000 किलोग्राम। 5.3 फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। द मास ऑफ द मार्स इज 6.42 into 10 to the power 23 किलोग्राम एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर। स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा मार्स का जो मार्स पर आपने स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा उसका मास गिवन है और रेडियस गिवन है। जैसे कि फर्ज करें ये मार्स है आपके पास, मार्स बिल्कुल ऐसा ही है, सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, ये सियारा है। तो इसका रेडियस क्या है, इसी मार्स का रेडियस कितना है 3370 किलोमीटर्स। मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 3 0 मजीद लग जाएंगे। और इसी तरह से इसका मास क्या है 6.42 into 10 to the power 23। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वैल्यू मालूम करनी है हमने। अच्छा, गिवन डाटा क्या है, मास ऑफ द मार्स 6.42 into 10 to the power 23। इसी तरह रेडियस कितना है इसका 3370 और 000 मीटर्स। स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्मॉल जी हमारे पास होता है g/m ओवर r स्क्वायर, क्योंकि m ये नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे क्योंकि मार्स की बात हो रही है, g/m ओवर r स्क्वायर आ जाएगा। अब जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3.77 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। रिजल्ट, हैंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द ऑन द मार्स इज 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5.4 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The radius of the moon is 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द मून। दो चीज़ें गिवन है और आपने और इसके अलावा आपने जो चांद है उसका मास मालूम करना है। चांद निकल आया, इसका रेडियस कितना है 1740 किलोमीटर। इसके अलावा इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू क्या होता है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने मालूम करना है इसका मास कितना होता है। क्या मालूम करना है, मास क्या होता है इसका। g इज इक्वल टू 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कैपिटल R इज इक्वल टू 1740 किलोमीटर टू फाइंड मास ऑफ द मून। सोल्यूशन, ये अगेन g इज इक्वल टू gm ओवर r स्क्वायर होता है। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.35 into 10 to the power 22 किलोग्राम। Result, hence the mass of the moon is 7.35 into 10 to the power 22 kilogram। 5.5 calculate the value of g at the height of 3600 kilometers above the surface of earth। ज़मीन की सतह से, यह ज़मीन है, ये ज़मीन का ये रेडियस है और वो कितना होता है 6400 किलोमीटर। एक ख़ास हाइट है, वो हाइट कितनी है 3600 किलोमीटर। इस हाइट पे जाके यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर जाके r+h होगा कितना है, इस पॉइंट पर g की वैल्यू यानी इस हाइट पर g की वैल्यू क्या है ये हमने फाइंड आउट करनी है। हाइट पर किसी एक ख़ास हाइट पर जो g की वैल्यू होती है, जो फार्मूला होता है वो हम जानते हैं gh इज इक्वल टू gme और r+h का होल स्क्वायर। ये याद होना चाहिए हमें। तो हम इसे करते हैं कंटिन्यू। हाइट ऑफ दिस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h ये आ गया और कैपिटल R की वैल्यू 6.4 into 10 to the power 6 मीटर आ गई। फाइंड क्या करना है, हमने GH मालूम करना है। सॉल्यूशन, GH की वैल्यू ये होती है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब फार्मूला ये होता है, फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। रिजल्ट, हैंस द वैल्यू ऑफ G एट हाइट 36 लाख मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।